हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 15.2 एक ग्राफ का एक्सरसाइज है बेटा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ आप समझने की कोशिश करो बेटा। ये लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ bites of line segment joined consecutively. Sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such a graph is called a linear graph. मतलब जैसे अभी आपने इसके पहले भी लाइन ग्राफ पढ़ा था, तो दो पॉइंट्स को आपने जो ज्वाइंट कर रहे थे तो वो लाइन आपके क्या हो जा रहे थे, लाइन सेगमेंट। अगर वही सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में यानी अनब्रोकन लाइन बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ग्राफ। अब इसको ड्रा करने के लिए आप ध्यान दो, टू ड्रा सच ए लाइन वी नीड टू लोकेट some points on the graph sheet. We will now learn how to locate point conveniently on a graph sheet. तो इस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए एक मैथमेटिशियन जो रेने डेकार्टे थे, इन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया जो आपको ये समझना चाहिए। अब आप देखिए, it is Rene Descartes, it is said to notice the movement of an object near a corner of the ceiling and begin to think of determining the position of a given point in a plane. His system of fixing a point with the help of two measurements, vertical and horizontal. ठीक है, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल केम टू बी नोन एज कार्टेशियन इन हिज ऑन आवर। ठीक है, अब आप देखिए, इन्होंने जैसे कोई प्लेन है, इनको किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन आपकी जो होगी वो वाई एक्सिस कहलाती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट्स पर मिलती हैं ये इसको हम 0 0 ओरिजिन कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट आपका 0। किसी भी कोऑर्डिनेट को पहले लोकेट करने के लिए, ठीक है, उसके पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे ये आपका 3 और 4 पॉइंट्स को लोकेट करना है, ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस से 3, ठीक है, और यहाँ से फिर वाई एक्सिस पर 4 जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट आपका होता है क्या, 3, 4। ठीक है, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट आया, ये पॉइंट ये आपका है, ये किस में है, कार्टेशियन प्लेन में। तो इस तरीके से ये मुझे यहाँ जो है हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 15.2। अब कह रहा, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। अब आपको एक ग्राफ शीट पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, जैसे अभी आपने देखा, और उसको बताना है क्या एक ये लाइन में है, यानी आप ये समझ लो कि लीनियर ग्राफ है। तो ये आप देखिए, ये जैसे 4, 0, तो सबसे पहला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से आपने नोट कर दिया। ठीक है, और अब आप देखिए जहाँ है ये ओरिजिन है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर्स आपका ये डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है। ठीक है, अब आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट लोकेट करना है ये 4, 0, तो पहले एक्स एक्सिस पर आओगे 4। ठीक है, और वाई 0, ठीक है, दूसरा 0 है, यानी वो कहाँ है, यही पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। एक बात ये ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है बेटा, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है।
अगर कोई x इक्वल 0 है तो सभी पॉइंट्स आपके इन्हीं पर लाई करेगा। ऐसे अगर y 0 है तो इन्हीं लाइन पर आपका जो है ये लाई करेगा। अब जैसे 4 कामा 0 है तो ये है 4 और 0 यानी ऊपर नहीं जाना है, इसी लाइंस पर है। 0 का मतलब यहीं पर आ जाना है, यानी आपका ये 4 कामा 0 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है b 4 कामा 2, ठीक है। तो ये इसी लाइंस पर 4 और इधर y एक्सिस पर 2, जहाँ पर ये जॉइंट हो रहे हैं वो पॉइंट आपका b हो गया 4 कामा 2। ऐसे आपका 4 कामा 6, अब आप देखिए 4 कामा 6 यानी ये 4 आपका ये 4 है और 6 आप देख रहे हो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किए तो ये पॉइंट आपका हो गया 4 कामा 6, ठीक है। ऐसे आप देखो दूसरा डी पॉइंट है 4 कामा 2.5, तो 4, ठीक है, और 2.5 यानी इसके मिड पॉइंट पर आकर के जहाँ ये जॉइंट हुआ ये 4 कामा 2.5। अब सभी को स्केल से अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो देखते हैं सभी एक ही लाइन में है, ठीक है। तो ए बी सी डी लाई ऑन ए वर्टिकल लाइन, एक ये लाइन में है तो ये आपका ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है बेटा। ये आपका जो देख रहे हो ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है। ऐसे आपका दूसरा जैसे 1 1 2 2 और 3 3 ये आप देख रहे हो। अब आप देखो p की वैल्यू 1 1, तो 1 और y1 जहाँ इंटरसेक्ट किए ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा ये आपका q आपका 2 2 है, ठीक है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू ये आपका हो गया। फिर 3 3 आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर 4 4 आपका ये पॉइंट हो गया और इनको भी आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या मिलेगा, एक लाइन होगा, ठीक है। तो ये आपका इट इज वर्टेक्स दैट दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, ये सारे पॉइंट्स आपके एक लाइन में होंगे। अब ऐसे आप देखो C है ये 2 3, आप देखिए 2 ये है और 3 ये पॉइंट जहाँ ये मिला इस पॉइंट्स को है। उसके बाद देखिए L आपका 5 3, आपका ये 5 है, ठीक है, और उसके बाद ये y इक्वल 3 ये पॉइंट आपका L है, ठीक है। 5 5 आपका ये पॉइंट ये देखो ये 5 5 जहाँ ये कैंसिल हुआ ये आपका 5 5 2 5 आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देख रहे हो कि दीज पॉइंट्स, अब इनको अगर लाइन में मिलाओगे तो सभी पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सारे पॉइंट सी के एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द लाइन passes through 2 3 3 2 coordinate, find the coordinate of the point at which these line meets the x axis and y axis। अब आप क्या करोगे बेटा, अब देखिए जैसे 2 3 आपने एक ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस ये जहाँ हुआ ये आपका ओरिजिन 1 1 सेंटीमीटर्स पर 1 यूनिट ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो ये पहला 2 3 आपका ये है 2 और ये y 3 ये पॉइंट आपका 2 3 हो गया, ठीक है। ऐसे आपका 3 2 x इक्वल 3 y इक्वल 2 ये पॉइंट्स हुआ। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्केल से एक लाइन हमने ड्रा किया और जो लाइन ड्रा किया वो देख रहे हैं कि x एक्सिस को 5 पर कट कर रहा है और y एक्सिस को भी 5 पर कट रहा है। तो यहाँ आप देखो इसका जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा x पर आपका 5 है, तो यहाँ x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, यानी x एक्सिस पर जहाँ ये कट किया है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 कामा 0। ऐसे इसका इस y एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है तो x का काम x 0 होता है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट में x ही लिखा जाता है बेटा। तो ये 0 कामा 5, ये y एक्सिस पर 0 कामा 5, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का x एंड y एक्सिस के कोऑर्डिनेट रहे। क्वेश्चन नंबर 3,
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्सेस ऑफ ईच दीज एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, अब आप जैसे ये आप देखिए, ये वर्सेस ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ओ का कोऑर्डिनेट आप ओरिजिन है 0 0, इसका ए पॉइंट का ये आपका 2 है और वाई एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 2 कामा 0 हो गया। ठीक है, बी आपका देखो ये यहाँ से आपका x इक्वल 2 है और ये y इक्वल 3 आया जहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या हो गया 2 3 हो गया। ठीक है, सी आप देखो ये आपका x इक्वल 0 y इक्वल 3, यानी ये 0 3 हो गया। ऐसे बेटा इन सारे पॉइंट्स को आप खुद अब लिखोगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। तुम जैसे एक और ये बता दे रहा हूँ, इतना मान लो ये q का लिखना है तो x पर आपका कितना है q, y पर कितना है 1, तो x पर q पर आपका ये 6 और 1 ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको पहचान करके खुद आप इसको लिखोगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट और फॉल्स। ठीक है, अब आप देखिए ये पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा, अभी हमने बताया एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है और वाई नॉन जीरो। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है ये पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो ये बेटा आपका फॉल्स है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस पर नहीं बल्कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। तो ये आपका ट्रू है, जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो बेटा क्या है 0 0। ठीक है, तो ये ग्राफ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम रहे जिनको हमने एक्सप्लेन किया, आप इनको समझते हुए सॉल्व करना और आप इनको कॉपी पर राइट डाउन भी करना है, लिखना भी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।